है जमायमा को, जी। जहाँ जमायमा ने उस वक्त लिखना शुरू कर दिया इस्लाम के बारे में और कन्वर्ट हो गई टू इस्लाम। हमें थोड़ा सा यार ये हमें क्या बना रही है ये इस्लाम, ये जब इनकी शादी हुई जमायमा के साथ तो ये लाहौर ले आए जमायमा को, जी। जहाँ जमायमा ने उस वक्त लिखना शुरू कर दिया इस्लाम के बारे में और कन्वर्ट हो गई टू इस्लाम। हमें थोड़ा सा यार ये हमें क्या बना रही है ये इस्लाम, ये मतलब है कि ये दिल से कह रही है या एक प्यार मोहब्बत में ये इमरान खान साहब को और follow उन्होंने करते हुए। लेक्चर देने शुरू कर दिए हमें। अच्छा। इलेक्शन तो हम चुप कर जाते थे। तो एक दो दफ़ा खान साहब इनको हमारे यहाँ भी लेके आए और सिर्फ खान साहब और जमायमा और जुगनू और मैं। खान साहब जमायमा को कब ज़्यादा जगह पे नहीं लेके जाते थे। अच्छा। ज़रा दोस्तों के यहाँ नहीं लेके जाते थे। अच्छा। स्पेशली जो पुराने दोस्त थे उनमें से चंद थे जिनके यहाँ जमायमा को ये लेके जाते थे, अदरवाइज घर में ही जमायमा रहते। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन प्रिंसेस डायना पाकिस्तान आई जमायमा को मिलने, उनकी दोस्ती थी जमायमा के साथ। प्रिंसेस डायना का जो इंटरेस्ट था वो एक यहाँ के पाकिस्तानी डॉक्टर थे जो कि जिनके साथ वो तल्लुकात बनाना चाहती थी, मगर उनकी डॉक्टर साहब की वालदा ने ना कर दी कि आप गोरी के साथ नहीं करेंगे। ईस्टर्न डॉक्टर एंड देन तो वो नई बात बनी, डायना ज़रूर यहाँ आई थी। जी। तो खान साहब ने हमें दावत दी जुगनू को और मुझे कि आप खाने पे आए। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ कोई ख़ास लोग नहीं थे, 6-8 लोग थे और जिसमें जुगनू और मैं और खान साहब और जमायमा और प्रिंसेस डायना और यूसुफ सलाउद्दीन और मेरा ख्याल है 1-2 लोग और थे, ज़्यादा लोग नहीं थे। यानी उन चुनिंदा लोगों में आपका इंतखाब था। अच्छा। तो मैं थोड़ा सा मैंने कहा ये चक्कर क्या, हमें क्यों इतनी अहमियत मिल रही है। अच्छा। तो मुझे जुगनू ने कहा कि मैंने यूसुफ को कहा था कि अगर कोई मौका मिले तो मैंने प्रिंसेस डायना को मिलना है। तो यूसुफ ने इमरान को कहा होगा, उसने कहा होगा ले आए, मगर फिर भी ऐसी क्या बात थी कि हमें बुलाया और किसी को नहीं बुलाया। तो वो बात फिर वाज़ेह हो गई। इमरान मुझे मिला तो कहने लगे कि यार नजम एक काम तो करो ना अब। मैंने कहा क्या? कहने लगे ये जो तुम फ्राइडे टाइम्स के अंदर जो मजमून लिखते हो मेरे बारे में इसको ख़त्म करो यार, काफ़ी इसका ये मजाक उड़ाया जाता है मेरा। हम एक कॉलम लिखते थे फ्राइडे टाइम्स में जो खान साहब को पसंद नहीं था, उसमें हम मजाक उड़ाते थे इनका। मैंने खान साहब को 2-3 दफ़ा पहले इन्होंने मुझे कहा था इसको बंद कर दो। अच्छा। मजाक उड़ाते हैं लोग मेरा और आप भी मेरा मजाक उड़ाते हैं, छोड़ दो इसको, रहने दो। मैंने ये कहा था कि ये बड़े लोगों के बारे में होता है, मोहतरमा के बारे में भी हमने ये किया, नवाज शरीफ के बारे में भी किया। अब आप बड़े आदमी हो गए, अब मजाक उड़ाना जायज़ है, तो आप छोटे लोगों के बारे में नहीं होता ये टांग खींचना, ये करना वो करना। तो कहने लगे नहीं इसको आप बंद करें। तो मैंने जुगनू को कहा, उसने हमें इसलिए भी इन्वाइट किया था ये कहने के लिए कि आप बंद कर दो। जुगनू ने कहा नहीं मैंने नहीं बंद करना। अच्छा। क्योंकि ये हमारी एक सेलिंग पॉइंट है और ये इज़ बिग टू बिग फॉर दिस, तो ही मस्ट लर्न कि ये ऐसी कोई बात नहीं है। मगर खान साहब ने भूला नहीं, वो हमने वो कॉलम बंद नहीं किया। ओके। खान साहब मुझे मिले एक शादी पे कहीं। बाय द वे ये भी मैं आपको बताऊं, ये फौतगियों के ऊपर मुझे आज तक याद है कि एक हमारे कॉमन ब्यूरोक्रेट दोस्त थे जिनकी वालिद या वालदा का मेरा फौत हो गई। तो मैं वहाँ गया, कुल्लों पे गया तो इमरान खान भी आके बैठ गए जी। तो मैं बड़ा हैरान था क्योंकि ये जाते नहीं थे ना, शादियां भी इतनी नहीं अटेंड करते थे और फौतगियाँ भी इतनी नहीं अटेंड करते थे, अभी भी नहीं करते। आपको पता ही है, आपके बेस्ट फ्रेंड की फौतगी पे नईम उल हक नहीं गए, अफसोस करने नहीं गए, अफसोस करने के लिए उनको बुलाया गया उनकी फैमिली को। मगर जी। तो अब यह बात यह है कि मैंने कहा और मेरे साथ आके बैठ गए। अब वो जब ख़त्म हुई तो मैंने पूछा, मैंने कहा ये बताओ ये जमायमा का इज़ फिनिश्ड। उस वक्त ये चल रहा था ऐसे ऐसे। अच्छा। तो मैंने कहा यार वो इट्स ओवर। बड़े तरीके से मैंने पूछा, मैंने कहा इमरान इज इट ओवर विद जमायमा? इधर या वी हैविंग प्रॉब्लम्स। ओके। मैंने कहा इससे ज़्यादा ये बात नहीं करना चाहते, मगर उन्होंने बता ही दिया कि प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, छोड़ दी बात। ठीक है ठीक, मगर प्रॉब्लम्स इनके शुरू हो गए थे। इन्होंने फिर मुझे कहा कि वो कॉलम क्यों नहीं बंद करते तुम, और इन्होंने सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किए। अच्छा। मुझे अभी तक याद है, वो शॉक्ड। मुझे कहते हैं नजम यार why do you hate me? I said what? I hate you? That's not true Imran। बिल्कुल ऐसे मैंने कहा इमरान that's not true। कह लगे नहीं यार वो तुम you know you that column वो बड़ा वो। मैंने कहा अगेन, मैंने कहा इमरान ये बड़े लोगों के बारे में ये कॉलम होता है, ये छोटे लोगों के बारे में forget it। अच्छा। forget it and I swear to you there's no question of hating you। You
पार्टली माई हेयर, आई मीन यू नो हेरोइक प्रोपोर्शंस, क्या आप बात कर रहे हैं? ठीक है। अच्छा और नहीं यार, तो बात छोड़ दी फिर। बात आगे बढ़ा मैं हमेशा ही थिंक्स कि आई हेट हिम, आई डोंट हेट हिम एट ऑल। परहैप्स उसको पर्सनल ले जाते हो। वो कह रहा था कि इस कॉलम को बंद करें। हाँ। फिर एक दिन क्या हुआ कि 2013 की इलेक्शन होनी थी, 2012 की बात है, तो मैं इंटरव्यूज़ कर रहा था बड़े बड़े लोगों के, 1-on-1, जैसे तुम मेरी करती हो उस वक्त मैं करता था। अच्छा। तो मुझे किसी ने कहा इमरान की भी तो करो। मैंने कहा यार वो आजकल नाराज़ है मेरे से, तो वो ये कॉलम हम बंद नहीं कर रहे, तो पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। उन्होंने कहा करो तो सी ट्राई। अच्छा। मैंने शफकत महमूद को कहा, मेरी बड़ी दोस्ती थी, मैंने कहा शफकत यार इमरान को लाओ ना, आई डू एन इंटरव्यू। कहने लगा यार तुम गड़बड़ कर दोगे, तो वो दिनों पता उसका पारा चढ़ जाएगा। तो मैंने कहा यू अश्योर हिम। अच्छा। मेरी तरफ से एश्योरेंस दो कि आई विल नॉट डू एनी गड़बड़, अच्छा। आई विल गिव हिम अ चांस। अच्छा। जो वो बोलना चाहते हैं कहें। तो जनाब शफकत आ गया कि मैंने मना लिया, वो आ रहे हैं। ओके। तो इमरान खान साहब आ गए और मैंने उनकी इंटरव्यू की। ठीक जी। एक इंटरव्यू 45 मिनट की होनी थी, वो 1.5 घंटा 1.25-2 घंटे चली। अच्छा। और इंटरेस्टिंग और वो 2 पार्ट्स में हमने कर दी। ठीक है। जब वो शाया हुई तो वो हिट हो गई, स्पेशली विद पीटीआई के लोग। राइट। उन्होंने बड़ी पसंद की। और मुझे इमरान का SMS मैसेज आया जी कि द इंटरव्यू वाज ब्रिलियंट। मतलब जाहिर है अपनी उसमें खुश थे बड़े। ठीक है। कुछ थोड़े बहुत इमोशनल बातें भी हमने की और बहुत खुश और बड़ी हिट हुई वो। मैंने कहा कि अब अच्छे तलकात हो गए। ओके। और वो अच्छे तलकात हुए और वो कब तक चले हाँ, और आगे क्या हुआ वो अगले फिर बिल्कुल इस पर टू बी कंटिन्यूड के 2012